नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नोटा का बटन दबाने का प्रचार कर रही है। वास्तव में इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भाजपा के साथ अप्रत्यक्ष गठबंधन उजागर हो चुका है। इनके दिग्गज नेताओं ने डर के कारण मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर दमदारी से चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे। जो खुद डरे हुए हैं, क्या वह तुम्हारे लिए लड़ेंगे? यदि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजय सोलंकी अपना नामांकन वापस ले लेते तो इंदौर लोकसभा की जनता नोटा का बटन दबाने लायक भी नहीं रहती। कांग्रेस को डर है कि इंदौर लोकसभा के 5 लाख दलित कहीं बसपा को मतदान कर गए तो यहाँ के दलितों को अपनी असली राजनीतिक ताकत का एहसास हो जाएगा और कांग्रेस की इंदौर से राजनीति की हत्या हो जाएगी। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए से बहुत अच्छा मौका है अपनी शक्ति को पहचानने का। इसलिए सभी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के भाई इंदौर लोकसभा में हाथी का बटन जरूर दबाएं और किसी के बहकावे में आकर नोटा का बटन नहीं दबाएं, क्योंकि नोटा का बटन दबाने से यह चुनाव निरस्त नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी इंदौर लोकसभा प्रत्याशी संजय सोलंकी प्रेस वार्ता में कहा कि इंदौर मेरा भाजपा से सीधा मुकाबला। बसपा पदाधिकारी गण इंदौर के सभी वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ होकर हाथी को वोट देना चाहते हैं। यदि मैं सांसद बना, इंदौर के युवाओं को रोजगार दूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत में नंबर 1 हमारे इंदौर रहेगा। मेरा वादा है इंदौर के जागरूक मतदाता भाइयों बहनों से। आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या विषय इस प्रेस वार्ता? आज हमने जो प्रेस वार्ता रखी है इसमें हम लोग लोकसभा क्षेत्र इंदौर की जनता को अपील करने आए हैं कि लोकसभा क्षेत्र इंदौर में आपके सामने मजबूत प्रत्याशी में बहुजन समाज पार्टी का संजय सोलंकी खड़ा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जनता में थोड़ा भ्रम फैल गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को रास्ते से हटाकर अलग कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर एक तरह से निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन मैंने ये वादा किया था यहाँ की जनता से कि मैं इंदौर को सूरत बनने नहीं दूंगा। तो मैं मैदान में आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हूँ और उसका पूरी तरह डट के मुकाबला कर रहा हूँ। आपके बारे में बताया, कहाँ से हैं और किस तरह से आपने इंदौर लोकसभा में? मैं वैसे मूल निवासी तो उधर खरगोन जिले का हूँ, लेकिन पिछले 15 बरस से इंदौर में ही अपना निवास भी कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मैं इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग का प्रभारी भी रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं पदों पर रहा और इसी को देखते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने और साथ ही हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, मुझ पर विश्वास करके मुझे इंदौर का टिकट दिया और यहाँ पर मैदान में उतारा। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है और नोटा का प्रचार कर रही है, आपको क्या फायदा दिख रहा है? किस तरह का फायदे की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे देश में हल्ला मचा रहे हैं कि भारत का संविधान हम बचाएंगे। तो भारत का संविधान बचाने के लिए आपको वोट देना चाहिए। वोट देंगे तो सांसद जीतेंगे और सांसद जीतेंगे तो आप संसद में जाकर संविधान बचाएंगे। लेकिन इनकी मानसिकता ठीक नहीं है और ये दोगली नीति की बात करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, बहुजन समाज पार्टी इस देश में कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे। तो जब संविधान बचाना है तो हमें संसद चुनना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं जाने देना है। इसलिए सांसद चुनने के लिए बहुत जरूरी हमारा वोट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष प्रदेश की जो जीतू पटवारी जी है, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, उनके जो बयान में सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं जनता से नोटा का बटन दबाए, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें तो हमें समर्थन दे देना चाहिए कि जब हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी रास्ते से अलग हो गया, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, तो उनके सामने एक ही विकल्प है। जो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर कद्दावर नेता आपके सामने मैदान में खड़ा है, तो सारे कांग्रेस के मतदाताओं को, नेताओं को बहुजन समाज पार्टी वोट देकर मुझे संसद भेजना चाहिए। संपर्क किया है कांग्रेस के नेताओं? मैं अभी जनता के बीच पहुंच रहा हूं और मैं जनता के बीच ही रहकर अपना मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ वोट के लिए। मेरा अभी किसी प्रदेश के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ लोग मैंने मोबाइल लगाकर संपर्क कर रहे हैं। इंदौर में क्या मूलभूत समस्या देखते हैं आप? जनता की क्या समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है? मैंने अभी जनता की मूलभूत समस्या बताई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज युवा जो है वो ठेलों पर पकौड़े बेचने के लिए मजबूर है। उसके बाद में यहाँ की स्वास्थ्य की समस्या है। अभी एमआई के हाल आप देखिए, कुछ समय पहले बहुत सारी घटना है, उसका यह जिक्र करना लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर मैंने भी वहाँ के अस्पताल को देखा है, तो चिकित्सा के मामले में भी यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अन्य अत्याचार की घटनाएं भी लगातार हम लोग शहर में तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, मर्डर की घटना हो रही है, कभी कुछ लूट की घटना हो रही है, डकैती की घटना हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा दबा कुचला समाज है, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, इन लोगों के साथ में अन्य अत्याचार की घटना हो रही है। अभी 2 महीने पहले मैंने घटना देखी, दलित समाज के हमारे दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया।
आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में यदि दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाए तो ये सत्ता में बैठे लोग सत्ता चलाने में नाकाम है, जो किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय संजय सोलंकी, मैं बहुजन समाज पार्टी का इंदौर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 36 का प्रत्याशी हूँ। ठीक है।